तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि आपका पहला पेपर कौन सा है, क्योंकि चाहे आप क्लास 10th के हो चाहे आप क्लास 12th के हो, क्योंकि अब आपको प्रेशर आ रहा होगा कि यार मैं किस डेट से अपने पहले सब्जेक्ट के लिए पढ़ना शुरू करूं। अब 10 दिन में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सब पे हम बात करेंगे। देखो मोस्टली मैंने देखा है, जो जज किया है, ज्यादातर बच्चों के पेपर 20 तारीख के बाद है, किसी का 21 को है और किसी का 26 को है, तो इस तरीके से कुछ है। तो मैं मान लेता हूं 20 तारीख के आसपास ही आपके पेपर हैं, स्टार्ट है, मतलब जो भी है। और अब आपके पास 10 दिन ही बचे हैं जिसमें आप अदर सब्जेक्ट भी थोड़ा बहुत पढ़ोगे, अब आपकी तैयारी भी करोगे। तो क्या स्ट्रेटजी होगी वो मैं आपको बता देता हूं फटाफट। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपने टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड करना है आज से ही। कैसे? जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप 12 घंटे पढ़ाई करते हो कि नहीं करते, इतना तो करना चाहिए मिनिमम। अगर नहीं करते तो अच्छे नंबर कैसे लाओगे फिर यार, ठीक है। तो अगर मैं मान लूं कि अगर आपके पास 12 आवर्स हैं, ये मिनिमम बोल रहा हूं, मैं तो करूं 15 घंटे पढ़ाई करो कम से कम, ठीक है। चलो मैं एवरेज ले लेता हूं 12 आवर्स, तो 2 घंटे तो आप निकाल दो, 2 आवर्स आप निकाल दो किसके लिए, जो आपका पहला पेपर है। जैसे इंग्लिश हो सकता है, किसी का संस्कृत हो सकता है, जो भी सब्जेक्ट है। 2 घंटे या 1 घंटे, अगर ज्यादा दूर है, मान लो 26 को है तो मैं बोलूंगा 1 घंटे, ठीक है। अगर 20 की आसपास 21 को है, ऐसा कुछ है, कोई पेपर आपका ऐसा है जिस संस्कृत साहित्य से 21 को है, मुझे जितना याद आ रहा है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग 1 घंटा। जिससे फायदा ये होगा आपको 15-16 तारीख के आसपास ना ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। पता फिर क्या होता है, अभी तो लगता है कि यार चलो हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, फिर क्या होता है ना, ऐसे सब्जेक्ट का और ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये हम साल भर तो पढ़ते नहीं है ढंग से, ठीक है, एंड मोमेंट पे ही पढ़ते हैं चैप्टर सब्जेक्ट। तो फिर क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होने लगता है। तो आप थोड़ा थोड़ा प्रेशर अगर अभी से लेते रहोगे, अगर 12 घंटे तो 1 घंटा आपने सब्जेक्ट को निकाल दिया, तो भी आपके पास 11 आवर्स रहेंगे अदर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अगर यहाँ 13 घंटे कर लिए जाए तो फिर मैं 12 घंटे कर लेता हूं यहाँ और 1 घंटे यहाँ, ठीक है। तो अगर 12 आवर्स आपके पास हैं, तो जो आपके मेन सब्जेक्ट जो आपको टफ लगते हैं, चाहे वो साइंस हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, एसएसटी हो सकता है, उसको ऐसे ब्रेक कर लो, यानी 4-4 घंटे आपको इन सब्जेक्ट के लिए मिल जाएंगे। अब इन 4-4 घंटे में आपको क्या करना है वो सुन लो ध्यान से बात। उनमें आपको क्या करना है, सबसे पहले, अब सीधी सी बात है 10 दिन बचे हैं और हर सब्जेक्ट में 10 से ज्यादा चैप्टर्स हैं, यानी तुम एक दिन में 1 चैप्टर तो खत्म करनी है, मिनिमम 2 भी हो सकता है, और टाइम भी कम है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर कोई चैप्टर नहीं किया है ठीक है, अगर किया भी है तो ठीक है, दोनों केस में आपको पहले टफ चैप्टर्स उठाना है। यानी कि आपको क्या करना है, मैथ, साइंस, एसएसटी, ठीक है। और अगर क्लास 12th में हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारा हो गया, मैथ्स हो गया, इन सब्जेक्ट की बात करो। मतलब आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बदल लो, बाकी 3 सब्जेक्ट आप मान लो आपके जो भी टफ हैं, जो भी बच्चा देख रहा है, चाहे बायो वाला बच्चा ही क्यों ना देख रहा हो ये वीडियो, ठीक है। तो क्या है, अब यहां पे क्या है, आप डिसाइड कर लो भैया मेरे इस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट 1 में कौन कौन से टफ चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट 2 में कौन कौन से टफ चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट 3 में कौन कौन से टफ चैप्टर, उनको पहले निपटाओ। क्योंकि पेपर टाइम में अगर टफ चैप्टर्स पढ़ोगे, तुमने देखा होगा टफ चैप्टर में कभी कभी 1 दिन निकल जाता है और तुम वो प्रेशर झेल नहीं पाओगे, फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर कहोगे यार अब मैं फेल हो जाऊंगा लग रहा है, ठीक है, अब मैं कैसे करूं, मेरा ये नहीं हो रहा। इसलिए टफ चैप्टर्स उठाओ। दूसरा क्या करना है कि टफ चैप्टर के साथ ये भी देख लो कि इसकी वेटेज अच्छी खासी है कि नहीं है, मतलब पेपर में पूछा भी ज्यादा से ज्यादा जाता है कि नहीं, ये भी थोड़ा देख लेना, पता चले टफ भी है और आता 1-2 नंबर का है, तो ये चीज फिर आपके लिए जायज नहीं होगी, तो वो थोड़ा देख लेना, ठीक है। अच्छा, इस टाइम कोई भी फालतू क्वेश्चंस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको कायदे से क्या करना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जब बुक उठाते होंगे तो बहुत क्वेश्चंस होते होंगे, टाइम नहीं है उतना, तो उसके लिए मैं सॉल्यूशन बता देता हूं। तो भाई क्लास 10th वाले हो तो मैंने एक 1 शॉट सीरीज बनाई थी पूरे 14 चैप्टर्स की मैथ्स की, वो कंप्लीट हो चुकी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। उसमें सारी थ्योरी भी कवर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कुछ कुछ कवर हैं, तो वो तुम फॉलो कर लो, तुम्हारा इधर से काम हो जाएगा, ठीक है। क्लास 12th वाले, मैंने पूरी क्लास 12th की न्यू एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करवा रखी, पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं करवाई है, एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, तो भाई उसकी भी लिंक लगा देता हूं, हर चैप्टर की, पूरे 13 चैप्टर्स की, और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू की भी एक प्लेलिस्ट लगा देता हूं। इनको आपको करना है बस, मतलब क्या, क्लास 12th वालों ने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है
तो भैया एनसीईआरटी और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज दोनों की मैं प्लेलिस्ट लगा देता हूं, इनको करना है। और क्लास 10th वाले वन शॉट, इतना आपको करना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा फालतू क्वेश्चंस करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, अगर तुमने मान लो तुम ऐसे स्टूडेंट जो पहले से फॉलो कर रहे हो, सब कुछ कर रखा है, तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, प्रिंट आउट निकालो और पढ़ना शुरू करो। ठीक है, ऐप पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखे हैं क्लास 10th वालों को, तो भैया प्रिंट आउट निकालो और पढ़ना शुरू करो, एक एक क्वेश्चन करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फायदा ये होता है कि यार आपको एक तो हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाता है, दूसरा उसके चांसेस भी आने के होते हैं, तो एंड मोमेंट पे आपको फालतू क्वेश्चंस नहीं करने हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, और इधर मैंने आपको बता दिया कैसे इन 10 दिन में आपको पैरेलल मैनेज करना है। मतलब जैसे ही मान लो आपका पेपर, एक एजम्पशन लेता हूं कि आपका पेपर मान लो 21 को एक, ठीक है, तो सीधी सी बात है आप शायद से 16 तारीख के बाद यानी 17, 18, 19, 20 4 दिन तो आप पहले सब्जेक्ट को अपने दोगे, तो आपके पास वैसे ही 10 दिन मुश्किल से बच रहे हैं। तो अभी तक जो 10 दिन है उनमें एक एक घंटा दो, जिससे तुम अच्छे से मेंटली परेशान नहीं होगे, तुम अच्छा रिलैक्स करोगे। अच्छा ठीक है, 17 के बाद मुझे पढ़ना तो है, लेकिन मैंने पहले कुछ पढ़ लिया है, तो 1 घंटा ब्रेक कर दो पूरे टाइम, एक टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, और उसमें 1 घंटा निकाल दो और इधर से इस तरीके से करो। तो ये फॉलो करो। रिवीजन के लिए टफ चैप्टर्स फॉलो करने हैं, कोई फालतू क्वेश्चन करना नहीं है, फालतू क्वेश्चन मतलब नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। और क्लास 10th वालों के वन शॉट वीडियो की लिंक डाल देता हूं, अगर आपने नहीं देखे जरूर देख लो, हर चैप्टर को करवा रखा है बहुत कम टाइम में। और एनसीईआरटी और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करने क्लास 12th वालों को, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से ये क्लास 10th अभी 10 डेज की जो स्ट्रेटजी है, बस आप ये फॉलो करें बिना किसी टेंशन के। ठीक है, बहुत लोग होंगे अभी, फिर देखो सीधी बात मैं हमेशा बोलता हूं वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है, तुम्हारे लिए मैराथन सेशन चलते रहेंगे, लेकिन तुम्हें देखना है। अगर तुम एक बताऊं, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, वो बच्चा जो पढ़ाई बहुत ज्यादा करता है वो बहुत कम परसेंटेज में होता है, और हम बहुत ऐसे बच्चे, हम लोग ऐसे ज्यादा होते हैं जो कम पढ़ाई करते हैं। सीधी सी बात है, पढ़ाई तो कम ही करते हैं। तो क्या होता है कि वो मैराथन सेशन जब चलते हैं तो वो ये ध्यान रखा जाता है कि भाई जिसने कुछ नहीं पढ़ा है तो चलो पढ़ लेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, नंबर आपके तब अच्छे आएंगे जब आप थोड़ा खुद से अप्रोच बनाते हो। बच्चे क्या है, सेशन तो देख लेते हैं, आपने देखा भी होगा आपके प्री बोर्ड जब हुए होंगे, आपको क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे होंगे, आपको लग रहा होगा अरे उन सर ने करवाया था यार मैं भूल गया। ऐसा हुआ होगा आपके साथ, क्यों हुआ? क्योंकि आपने सेशन तो देख लिया, टीचर करवाता जा रहा है, आप समझते जा रहे हो, करते जा रहे हो, लेकिन आपने अप्रोच तो बनाई नहीं। कोई नया क्वेश्चन आएगा उसके लिए अप्रोच चाहिए होती है, और सीबीएसई का जो अब पैटर्न है वो कहीं ना कहीं ये है कि बच्चों की अप्रोच है कि नहीं है। तो मेरा सजेशन ये है, आप सेशन अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो भैया प्रिंट आउट निकालो, करना शुरू करो। जब कोई दिक्कत आए तो वीडियो सॉल्यूशन की हेल्प लो, मतलब थोड़ा खुद से पढ़ने की आदत डालो। वीडियो सॉल्यूशन हर चीज अवेलेबल है, लेकिन आप कोशिश पहले ये करो कि खुद से क्वेश्चन ट्राई करो। मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर देखो अच्छा मुझे आ गया, 5 मिनट तक ट्राई करो, नहीं आ रहा तो वीडियो सॉल्यूशन देख लो। इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, और मैं बता रहा हूं आपके फुल नंबर आएंगे 100 में 100, मैं गारंटी लेता हूं। और आपने ढंग से अप्रोच बना दी और इस तरीके से पढ़ाई करी, ठीक है। अगर आप इसी अप्रोच से चलोगे तो कमेंट सेक्शन लिख देना, बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।